हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जेडीडीबी यांत्रिक एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग पूरी स्ट्रेटजी जानेंगे। इसके पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँ कि देखो, पिछली बार जो जीडी या डीवी यांत्रिक की जो एग्ज़ाम हुई थी कोस्ट गार्ड की, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कहने का मतलब स्टेज 1 के अंदर रिजल्ट देने वाला जो था चैनल अभी तक A to Z स्टडी ही रहा। ये तो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसकी गवाह तो बच्चे ही हैं, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं फिजिकल के लिए गए हुए थे। ठीक है, बाकी फिजिकल में बहुत सारे का हुआ और कुछ का नहीं भी हुआ। ठीक है, तो फिलहाल गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इस चीज़ के लिए कि इस बार की तैयारी के लिए बहुत सारे जो बच्चे पिछली बार भी रह गए थे और बहुत सारे बच्चे अभी भी अप्लाई किए होंगे, सीट तो कम रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कैसे करेंगे इस एग्ज़ाम की। ठीक है, ताकि हमारा इस अटैम्प्ट में कहीं से भी कुछ भी छूटे नहीं, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ उसके अकॉर्डिंग हमको एक आइडिया लग गया है कि सिलेबस क्या क्या आएगा, सिलेबस में जो जो दिया है उसमें से क्या क्या पूछता है और क्या क्या नहीं पूछता है। तो फिलहाल कहने का मतलब 2021 का जो ये वैकेंसी है उसके लिए सिलेबस क्या होगा और इसके लिए तैयारी हम लोग कहाँ से करें, क्या बेस्ट बुक है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना गाइस कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें पहले तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा परीक्षा ऐप पे। ठीक है, अच्छा, इस टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। जब भी इस टेस्ट सीरीज को बाई करना ना, तो नीचे कोड दिया है, यहाँ पे देखो एग्जाम A to Z 50, इस कोड को यूज करके बाई कर लोगे तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा डीबी एंड जीडी के लिए। ठीक है, और यांत्रिक की स्टेज 1 के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो स्टेज 1 सॉरी सेक्शन 1 मैं ये चीज़ क्लियर करूंगा। देखो, स्टेज 1 और सेक्शन 1 में क्या है, सबसे पहले तैयारी से पहले मैं ये चीज़ क्लियर करूंगा। फिलहाल तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने कल 40 PDF एयरफोर्स के लिए दिया था। पूरे 40 PDF नाइट में मैथ मिशन जो चल रहा था और रीजनिंग मिशन 500 जो चल रहा था। ठीक है, तो वैसे ही कोस्ट गार्ड की भी बहुत सारी PDF टेलीग्राम पे मिलते रहेगी, तैयारी स्टार्ट होगा तो। अभी गाइस पहले मैं बात कर लूँ कि हम लोग तैयारी अपने A to Z स्टडी चैनल पे कब से स्टार्ट करेंगे। तो एयरफोर्स का एग्जाम खत्म कर लेते हैं, फिर तैयारी इसकी करेंगे, कोर्स को लॉन्च करेंगे फिर से एक बार नई तरीके से। तब तक आप पिछले वाली कोर्स को देखते रहो। ठीक है, जो मैथ 2021 करके प्लेलिस्ट थी, बाकी 2021 करके प्लेलिस्ट थी, उसको देखते रहो। और फिलहाल यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताता हूँ तैयारी करने के लिए। लेकिन उसके पहले एक चीज़ समझना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। क्या क्या कंफ्यूजन क्रिएट करती है, यहाँ पे देखो दो चीज़ें दी हुई हैं, पहला सेक्शन और दूसरा स्टेज। ठीक है, ये दो चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी। ये कुछ लोग यूट्यूब पे बोल देते हैं ना कि स्टेज 1 सेक्शन 1 क्या है, उनको पता ही नहीं होता कि सेक्शन क्या है और स्टेज क्या है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे जो अदर यूट्यूब पे पढ़ रहे थे और बाद में एग्जाम टाइम पे हमसे कनेक्ट हुए, तो वो बहुत ज़्यादा फिर वो पछता रहे थे कि शुरू से हमसे जुड़े रहना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने बता दिया था कि स्टेज 1 पहले हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 पहले होगा, सेक्शन 2 का एडमिट कार्ड आएगा बाद में। बट ऐसा नहीं है गाइस। देखो, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये एक ही चीज़ है। और स्टेज 1 देखो, सेक्शन सेक्शन स्टेज देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि स्टेज क्या है। देखो, ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या है। देखो, स्टेज 1 में क्या होगा, आपका रिटेन एग्जाम होगा, जितना भी रिटेन एग्जाम होना होगा। ठीक है, स्टेज 2 में क्या होगा, जितना भी फिजिकल एग्जाम होना होगा, बाद में मेडिकल होना चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें स्टेज के अंदर आती हैं। सेक्शन के अंदर क्या आती है, मैं ये चीज़ क्लियर करूंगा। सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके है। तो सेक्शन क्या है, ये चीज़ देखो, जितने बच्चे डीबी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, उनको सिर्फ सेक्शन 1 देना होगा। जो जीडी के लिए अप्लाई करेंगे वो सेक्शन 1 एंड 2 दोनों देंगे। ठीक है ना, और ये सेक्शन 1 एंड 2 जीडी वालों का एक ही दिन होगा। मान लो आज मेरा एग्जाम है रिटेन, तो ये रिटेन एग्जाम है ना। सेक्शन 1 में तो ये जो जनरल कंपटीशन की जो क्वेश्चंस होती हैं, बाकी सेक्शन 2 में मैथ फिजिक्स जो होती है उनके वो आएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 है, और बाकी यांत्रिक वाले जो हैं उनको सेक्शन 1 भी देना है, और बाकी उनके ट्रेड के अनुसार किसी को 3 देना है, तो किसी को 4 देना है, तो किसी को 5 देना है। ठीक है, यांत्रिक में सबको सब नहीं देना है, ये 3 4 5, जिसका जो ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, वो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग देंगे, उनका कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये अंतर है सेक्शन में और स्टेज में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर यूट्यूब पे कोई बोलता है ना कि सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 का एडमिट कार्ड अलग से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा गाइज। स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा, फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा, ना कि आपका सेक्शन मतलब सेक्शन 2 का नहीं। आपका जो है ना, अगर जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेक्शन 1 2 दोनों एक ही साथ, रिटर्न एग्जाम जितना भी होना होगा सब एक ही दिन होगा। तो पहले ये चीज़ मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस क्या होगा, तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सबसे पहले उसके सिलेबस से स्टार्ट किया करो। ठीक है,
सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे, सिलेबस उठाओगे और मान लो आप डीबी की कर रहे हो तो डीबी के अंदर क्या है, सिर्फ सेक्शन 1 है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था गाइज कि ये सेक्शन 1 के बारे में हम लोग जनरली बात करेंगे सबसे डेप्थ में कि क्या हम लोग कैसे तैयारी करें, ठीक है। सेक्शन 2 के बारे में नहीं, यांत्रिक के सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 के बारे में नहीं, ठीक है। सेक्शन 1 को कैसे टैकल करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो सेक्शन 1 तो सबको देना है, चाहे आप डीबी के दो, चाहे आप जीडी के दो, चाहे आप यांत्रिक के दो, ठीक है ना। तीनों बच्चों को देना होगा क्योंकि सेक्शन 1 में ही अगर फेल हो जाते हो तो फिर आगे कहीं से कुछ चलने लायक नहीं है। तो सेक्शन 1 का सिलेबस सबके लिए सेम होगा। तो सबसे पहले सिलेबस को क्या करो, प्रिंट आउट करा के अपने जहाँ पे स्टडी रूम के सामने चिपका दो। पहला काम आपको ये करना है। रीज़न देखो, सेक्शन 1 से सिलेबस के बारे में हम लोग बात करें, हम लोग तैयारी की शुरुआत यहाँ से करेंगे। हमारा ये सिलेबस है, ये इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। सभी एग्जाम की जो है ना जीडी, यांत्रिक, डीबी सभी सेक्शन 1 से लेकर 5 तक का सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना। अपने स्टडी रूम के सामने जिसमें पढ़ाई करते हो वहाँ पे टेबल के सामने दीवार में चिपकाना। और ये साइंस जो होगा वो 10th लेवल तक का आएगा, कॉम्पिटिटिव जनरल एग्जाम वाले, ठीक है। और ये जो मैथमेटिक्स है सेम चीज़ है। इंग्लिश जो है वो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस टाइप के आते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। देखो साइंस के लिए आपको एक बुक को यूज में लाना है, क्या, लूसेंट, ठीक है। लूसेंट नाम का एक बुक है, ठीक है ना। लूसेंट जनरल साइंस करके बुक है, ठीक है। उस बुक को लो। आपको लूसेंट जीके नहीं लेना है, जीके आपको जनरल अवेयरनेस के लिए लेना है। लेकिन दो बुक आते हैं, जीएस के लिए अलग से आते हैं, जनरल साइंस के अलग से आते हैं और जनरल नॉलेज के अलग आते हैं। तो जनरल साइंस लेने हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी डेप्थ में दी रखी है। और हमेशा स्टार्ट करना है चैप्टर 1 से, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मान लो फर्स्ट चैप्टर है तो हम उस बुक से कंप्लीट पढ़ेंगे, उसमें प्रैक्टिस सेट रखे हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। और जो हमारा खत्म हो गया हम लोग उसको क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे उसके अंदर, ठीक है। सिलेबस में टिक लगा देंगे। फिर अपना एक एक करके पढ़ेंगे। यूनिवर्स, सैटेलाइट, जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इट्स एप्लीकेशन, अपना हिंदी में है तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश पढ़ो। एग्जाम का मोड हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, ठीक है ना। तो अपना अपना इस तरीके से पढ़ के टिक लगाते जाओ, ओके ना। तो यही काम आपको सेम मैथमेटिक्स में कहाँ से पढ़ने, तो मैथ मैंने जितना पढ़ाया अभी तक उतना पढ़ो, कहीं किसी और बुक से मत पढ़ो, ठीक है। इसके साथ साथ में मैथ पढ़ने के साथ साथ में अभी जो हम लोग एयरफोर्स एग्जाम के बाद फिर से कोस्ट गार्ड की एक न्यू कोर्स लॉन्च करेंगे इस बार, कंप्लीटली आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाली सेक्शन 1 के लिए। तो उसको आप लोग देखना, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लेना, फिर मैथ के लिए कहीं से टेंशन नहीं रह जाएगा। फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते रहो, एसएससी की एग्ज़ाम्स की जो क्वेश्चंस बनाते रहो, चाहे आप जो भी है यहाँ पे इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है। फिर भी अगर आपके पास क्वेश्चन और बनाना चाहते हो ना तो फिर आप आर एस अग्रवाल की बुक लेके बनाते रहो, ठीक है। मैं ये चीज़ यही कहूँगा आपको, और कुछ नहीं। इंग्लिश कहाँ से करना है, तो इंग्लिश गाइज जो आप एयरफोर्स नेवी के लिए पढ़ते हो वही पढ़ो, आपके लिए बेस्ट बुक है केडी पब्लिकेशन, ठीक है। कहीं और से कुछ इंग्लिश की तैयारी नहीं करनी है, केडी पब्लिकेशन बुक लो, वहाँ की पूरी ग्रामर पढ़ जाओ, वहाँ की पूरी वोकैब पढ़ जाओ, वन वर्ड इडियम फ्रेजेस वहाँ से बाहर नहीं आएगी। और प्रैक्टिस के लिए एमबी बुक ले लो जो एसएससी की बुक आती है, ठीक है। इसको जिसने कर लिया उसको इंग्लिश बहुत आसान लगने लगेगा। फिर यहाँ पे हमको जनरल अवेयरनेस को कम्प्लीटली लूसेंट जीके का जो बुक आता है, लूसेंट जीके बुक आता है ना, उसको लेना है। और टॉपिक वाइज हमको बिल्कुल से पढ़ते जाना है, टिक लगाते जाना है। बाकी हम लोग जो है, और एक चीज़, हाँ, जीके पे बहुत ज़्यादा ध्यान, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा टाइम झोंक देना जीके पे, नहीं। जीके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ अधिक टाइम देना है हमको इन तीनों चारों पे देना है। मैथ अकेले 20 नंबर का आता है, तो जीके पे अपना डेली 1 घंटा ज़्यादा टाइम मत देना, मैं आपको ये चीज़ कहूँगा। क्योंकि 5 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा टाइम देना बेवकूफ़ी होगा। हमको टाइम ज़्यादा मैथ पे देना है, साइंस पे देना है, इंग्लिश पे देना है, रीजनिंग पे देना है, ठीक है। तो इन सभी पे देना है। और जीके पे सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देना। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले से आते हैं उनका रिवीजन करो, और नया नई चीज़ बस थोड़ी बहुत पढ़ते रहो। और करंट अफेयर एग्जाम से पहले पढ़ना, अभी करंट अफेयर मत पढ़ो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर लेना। इसमें मेन क्या है, आपको ये वाली जीके में चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। करंट अफेयर में लैंग्वेजेस, कैपिटल्स, ठीक है, एंड करेंसीज, और कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशंस, ये सब चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या, अब इसके अलावा यहाँ से भी पढ़ सकते हो स्पोर्ट्स चैंपियन, विनर्स, ये जो करंट अफेयर के अंदर ही पढ़ लोगे ये तो चीज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होगी। बस यही सब चीज़ें हैं जो मेनली आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 में से 2-3 क्वेश्चन इतने ही से पूछे जाएंगे, ठीक है।
और भाई करंट अफेयर पढ़ोगे तो रीजनिंग के लिए जो मैंने पढ़ाया उतना पढ़ो, और नई बैच जो आएगी उससे पढ़ना। बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहो, रीजनिंग आराम आराम से टैकल कर लोगे। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं गाइस, कुछ नहीं है इस एग्जाम के अंदर, बशर्ते कि अभी से लग जाओ। ठीक है, तो ये रही आपकी तैयारी की सेक्शन 1 के लिए। ठीक है, बाकी जो जीडी देंगे उनको सेक्शन 2 देना होगा। तो गाइस सेक्शन 2 के लिए मैं प्रिपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स के 12th लेवल के आते हैं, तो मैं सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह टाइप की आती हैं, एयरफोर्स की जो वाई ग्रुप की आती है, नेवी एमआर के सिलेबस हम लोग लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, कंप्लीट कोर्स लॉन्च करेंगे, कोस्ट गार्ड की सेक्शन 1 के लिए करेंगे। और इसके लिए आप लोग अदर यूट्यूब चैनल को अपना देख सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रह गई। और इसके अलावा गई सबसे पहला मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको सिलेबस को कम्प्लीटली फॉलो करना है। अब दूसरा चीज़ क्या है, मान लो सिलेबस में हमने एक चैप्टर रिवीजन कर लिया, ठीक है ना, तो एक दिन में आपकी कैपेसिटी है हर टॉपिक से एक एक चैप्टर पढ़ने की, तो हर संडे को क्या करना है, उन सबका रिवीजन करना है। ठीक है, हर संडे को रिवीजन, क्योंकि हमको कोर्स करने के साथ साथ रिवीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो रिवीजन को भी साथ में ध्यान लेके चलना होगा। तो मतलब आपने पूरा 6 डेज के अंदर जितना पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे जो सिलेबस चिपका दोगे 6 डेज के अंदर जितना भी कोर्स किए होगे, कंप्लीट कर लिए होगे, तो 7वें दिन मतलब संडे को बैठ के अपना पूरा रिवीजन करना है। मतलब भले ही आप क्यों ना आप सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, ठीक है, मान लो सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हो, तो सैटरडे को जो पढ़ा ना चुपचाप संडे को रख ही दो कि हमको रिवीजन करना है, भले मैंने एक ही टॉपिक पढ़ा मैं उसी का रिवीजन करूँगा। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अब तीसरा चीज़ की गाइज, अब देखो मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अभी से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने शुरू करो, चाहे आप जहाँ से भी लगा रहे हो। मैंने तो सजेस्ट किया आपको परीक्षा ऐप पे, तो आपको जहाँ से अच्छा लगता है लगाओ, बट परीक्षा ऐप भी बेस्ट है। तो आप मान लो एक टेस्ट सीरीज कैसे स्टार्ट करना है, पहले से अगर प्रिपरेशन किए हो मैं किसी भी एग्जाम का, तो आपको मॉर्निंग में ही एक टेस्ट सीरीज लगाना है। पूरे दिन की पढ़ाई करने से पहले आपको एक टेस्ट सीरीज लगा लेना है, हमेशा से ये आदत डाल लो। इससे फ़ायदे ये होंगे गाइज कि क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था एयरफोर्स के बच्चों को कि कौन कौन से टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हमको फोकस करने हैं, अभी भी वो चीज़ पता चलता है। मान लो आपने पूरे मिला के मैथ के 10 चैप्टर पढ़ लिए, उस 10 चैप्टर में से हमको अभी भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है सवाल, ये हमको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। तो यही काम करो, मॉर्निंग में टेस्ट सीरीज लगाओ और कॉपी पे लिख लो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमसे पढ़ी हुई हैं फिर भी गलत हो रही है। जो नहीं पढ़ी हुई हो तो बात अलग है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के बावजूद जो गलत हो रही है संडे को उस पर स्पेशल फोकस करो, टाइम निकाल के उसको रिवीजन करो। इन सभी स्ट्रेटजी को अपनाते जाओ, तैयारी हो जाएगा आपका गाइज। और बाकी मैं आपको इंग्लिश के लिए एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। इंग्लिश के लिए क्या सजेस्ट करूँगा, डेली गाइज एक जो है ना, एक मान लो 10th क्लास की 9th क्लास की सीबीएसई की कोई एक बुक ले लो और डेली रीडिंग दो, उसकी हिंदी करने की कोशिश करो, उसकी वोकैब को याद करो, एक एक मतलब चैप्टर्स को। इसके फ़ायदे होंगे ना, 10th 9th 11th के भी ले सकते हो, 12th के भी इंग्लिश ले सकते हो। फिर अगर अभी से स्टार्ट करते हो तो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100% आप स्कोर कर जाओगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। क्योंकि इससे 2-3 फ़ायदे हैं, इससे पैसेज बहुत कम टाइम के अंदर बनाओगे, इससे वोकैब जल्दी कवर होगा, इससे PQRS जल्दी बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स जल्दी बनेगा। हाँ, ग्रामर के एरर जो है मिस्टेक, इससे आपके नहीं सुधरेंगे। वो कहाँ से सुधरेंगे, तो उसके लिए आपको केडी पब्लिकेशन नाम का एक बुक आता है, आप ले सकते हो उसको, इंग्लिश की नीतू मैम की, मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा। तो उस बुक को पढ़ते रहो, ग्रामर वहाँ से सुधर जाएगा। ठीक है, बाकी मैथ का तो मैंने बताया ही, आप मैंने जो पढ़ाया उसको पढ़ाओ, बाकी आर एस अग्रवाल का बुक आता है उसको बनाते रहो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहो, मैथ सुधर जाएगा। फिर भी मैं जीके पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि टाइम दो, जीके की जनरली पढ़ते रहो लूसेंट बुक से, फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहो, वहीं से जीके कवर हो जाएगा। रीजनिंग बस जो मैंने पढ़ाया उसको कर लो और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहो, एसएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रीजनिंग बनाते रहो, खत्म हो जाएगी। और साइंस के लिए आपको लूसेंट साइंस की जो बुक आती है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा साइंस का भी। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उस बुक को पढ़ो, उसी बुक में बहुत सारे MCQs भी दे रखे हैं, उनको पढ़ते रहो। अब बाकी फिर भी हम लोग जो कोर्स लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, ठीक है ना, कंप्लीट एक सेक्शन 1 के लिए, उसको आप लोग को ज़रूर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 100% सिलेक्शन दिलवाएगा, इस चीज़ की तो गारंटी है। बाकी फिर भी मैं ज़्यादा ज़्यादा कहना चाहूँगा कि एक बार कि आपको कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज अगर लेना है तो परीक्षा आपसे लो जरूर, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे DB एंड GD के लिए। और GD का सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों का मिल जाएगा, और यांत्रिक का सेक्शन 1 मतलब DB वाले ही जो लगाएंगे, आपका सेक्शन 1 का सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो DB की जो सेक्शन 1 में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही यांत्रिक के सेक्शन 1 में आएंगे, GD के सेक्शन 1 में आएंगे। ठीक है, बाकी सेक्शन 4 5 जो है ना, अपने ट्रेड जो आपने पढ़ के आए हो, डिप्लोमा किए थे,
तो वही सारी चीज़ें करते रहो, ठीक है। बाकी गाइज यहाँ से कहीं भी कुछ भी अब डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि एयरफोर्स के बाद बारी है कोस्ट गार्ड और नेवी हमारे एग्जाम की, तो हम लोग दबा के प्रिपरेशन करेंगे इस एग्जाम की। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।